हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो अपनी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है अपना डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यहाँ पर आपको अगर डिफाइन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बोल दे या फिर आपको बोल दे कि अप्रोच या फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो आपको क्या करना है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है अपना क्वालिटीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, मतलब एक कम्युनिटी में रहने वाली नर्स है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है अपना प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जो अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए उनको भी आपको क्या करना है, इसके अंदर इंक्लूड करना है। नेक्स्ट है अपना रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। एक जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसकी क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सीएचसी के अंदर और एक पीएचसी के अंदर। मतलब जो हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर एक हमारा आता है सब सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है उसकी क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर आपको सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके प्रिंसिपल लिखने हैं, फिर उसके जो भी अपने क्वालिटीज क्या होनी चाहिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की उसके बारे में लिखना है। और नेक्स्ट और उसके क्या लिखना है आपको, एक ये पूछ सकता है कि जो हमारा सीएचसी है, पीएचसी है या सब सेंटर है उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इनामोरेट वेरियस नेशनल प्रोग्राम, ठीक है। जो भी अपने नेशनल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू लागू किए गए उनको क्या करना है, इनामोरेट करना। मतलब जितने भी अपने जो आपकी इंडेक्स है, इंडेक्स में सारे नेशनल प्रोग्राम मिल जाएंगे। कहीं भी जाओगे तो आपको सारे इंडेक्स में आपको नेशनल प्रोग्राम सारे लिखे हुए मिल जाएंगे। तो उन सारे नेशनल प्रोग्राम, जैसे कि जो भी अपने नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ सर्विस या फिर मदर के लिए या फिर अपने एक सोसाइटी के लिए कौन कौन से जो भी हेल्थ प्रोग्राम है उन सारों को क्या करना है, इनामोरेट करना है, मतलब लिखना है, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकता है एनीवन इन डिटेल, आपको किसी एक को डिटेल में ये पूछ सकता है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली अपने एक तो आता है आरएनटीसीपी, आरएनटीसीपी रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विथ डॉट्स, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा यही पूछने वाला सवाल है। और या फिर आपसे इसके अंदर ये पूछ सकता है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है अपना प्रोग्राम आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा हो गया अपना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो हमारे, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 7 या 8 प्रोग्राम कम से कम पढ़ के जाना, जिससे मतलब अगर प्रोग्राम अपने को पर्टिकुलर भी पूछ ले तो अपन क्या कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, एक तो ये आरएनटीसीपी मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, और एक है अपना नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, एक आरसीएच। ये 3 प्रोग्राम तो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में बहुत बार पूछ रखा है, ठीक है। इसके बारे में, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अपना, सबसे पहले पूछेगा आपको डिफाइन हेल्थ प्रॉब्लम्स। हेल्थ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। इसके बाद में पूछेगा आपको वेरियस कमिटी, वो मतलब जो भी अपने कम्युनिटी हेल्थ के अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जितनी भी अपने कमिटीज दे रखी है उसके बारे में आपको क्या करना है, उसको इनामोरेट करना है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। यहाँ पर जो अपने कमिटीज है, कमिटीज में भी जो अपनी इंपॉर्टेंट कमिटी है, मतलब जो ये अपने 2 क्वेश्चन है ना, एक तो प्रोग्राम का और एक है अपना कमिटी का, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मतलब इसके आसार बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब कमिटीज और प्रोग्राम तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है, जो अपने से हर बार पूछा जाता है। अब अगर मैं आपको प्रोग्राम के बारे में बताऊं तो प्रोग्राम में आपको लिखना कैसे,
प्रोग्राम में सबसे पहले आप क्या करना है, एक प्रोग्राम का नाम लिखना, ठीक है। जैसे ये हो गया अपना RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। फिर इसके बारे में सबसे पहले आप लिखने की कोशिश करो यहाँ पर इसकी थीम, ठीक है। मतलब कोई भी प्रोग्राम और कमिटी है ना, तो उसकी सबसे पहले आप क्या लिखो, थीम लिखो, और थीम को हाईलाइट करो, ताकि जो भी चेक करने वाला उस पर क्या करेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। फिर उसके बारे में लिखो आप, जो ये कमिटीज है वो कब स्टैब्लिश हुई है, ठीक है। फिर आप लिखो इसके बारे में, ये इसके और क्या क्या डेट्स है, जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में लिखो। और फिर उसके क्या लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, ठीक है, कमिटीज प्रोग्राम्स की। मतलब अपने को प्रोग्राम करने कैसे है, सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखना, फिर उसके बारे में एक थीम लिखनी है, फिर उसके क्या क्या डेट्स है, मतलब कब ये कमेटी क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में लिखना है। फिर इस कमिटीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी है, या फिर इसके अंदर किस कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, प्रोग्राम्स के अंदर ये। फिर इसके लास्ट में इसका करने लिखना है, इसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। और लास्ट में अपने को जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं, प्रोग्राम के अंदर एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में लिखना है। तो जो भी अपने प्रोग्राम्स को लिखने की ट्रिक क्या होगी, सबसे पहले प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम के बाद में उसके अंदर क्या लिखना है अपने को, थीम, थीम के बाद में इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। फिर अपने को लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, और लास्ट में अपने को क्या लिखना है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। मतलब जो नर्स की क्या रोल होता है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोग्राम के अंदर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको अपन ने डिस्कस किया है कि अगर क्वेश्चन कैसे भी आ जाए तो हमारे को इस फॉर्म के अंदर लिखना है, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अपने डिफाइन हेल्थ प्रॉब्लम और वेरियस कमिटीज। अब अपनी कमिटीज कौन कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट कमिटीज का मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ। सबसे पहले अपनी है बोरे कमेटी, एक तो ठीक है, बोरे कमेटी है। एक अपनी है मुदालियर कमेटी, मुदालियर कमेटी। एक है अपनी श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है अपनी जंगल वाला कमेटी, जंगल वाला कमेटी। और एक है अपनी करतार सिंह कमेटी। तो ये जो अपनी कमिटीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये कि अपनी 5 कमिटीज है, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं और इसको पर्टिकुलर भी पूछ सकता है, जैसे कि बोरे कमिटीज का आपके शॉर्ट नोट्स के रूप में भी पूछ सकता है, या फिर मुदालियर कमेटी, या फिर अपनी ये करतार सिंह कमेटी है, इसके बारे में पर्टिकुलर अलग भी पूछ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या अपना डिफाइंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। जो अपना इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो किस प्रकार का है, उसको डिफाइन करना है और इसके बारे में आपको लिखना है। मतलब कॉन्सेप्ट अबाउट हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। फिर इसका पूछ सकता है आपको क्लासिफिकेशन। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो जो अपना हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन मेनली 3 टाइप से होता है, गवर्नमेंट, एनजीओस और प्राइवेट, ठीक है। जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट में अपन कौन कौन से होते हैं, एक तो अपने अर्बन्स मतलब शहरी वाले, ठीक है। एक होते हैं अपने रूरल, ठीक है, रूरल एरिया के, मतलब रूरल एरिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा होता है और अर्बन में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कैसा होता है। जो अपना अर्बन है, अर्बन के अंदर एक तो अपना आता है CGHS, एक आता है अपना ESIC स्कीम, ठीक है। CGHS क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। ESIC हो गया अपना, ये अपने किसके अंदर आते हैं, अर्बन के अंदर आते हैं। तो इसमें जो ये अपना CGS है उसके बारे में भी कभी शॉर्ट नोट्स पूछ लेता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं रूरल के बारे में। रूरल में क्या क्या अपना, सबसे पहला है SC क्या हो गया अपना, सब सेंटर हो गया। इसके बाद में अपन बात करें PHC क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। PHC भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपना। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो अपना हो गया CHC क्या हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। इसके बारे में भी आपको कभी मतलब जो ये चीजें है ना रूरल वाले, इनके बारे में आपको रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। जो अपना सबसे पहले SC हो गया, फिर आपका PHC हो गया, फिर हो गया आपका CHC, फिर हो गया आपका VHG क्या होता है, विलेज हेल्थ गाइड, मतलब जो भी विलेज के अंदर होता है हेल्थ गाइडर होता है उसके बारे में, ठीक है।
इसके बाद में हो गया अपना टीबीए। टीबीए क्या होता है? ट्रेंड बर्थ अटेंडर। मतलब पहले क्या होता था, मतलब बहुत जगह अपने सब सेंटर्स या पीएचसी खुल गए, लेकिन पहले क्या होता था कि जो आज भी कई जगहों पर ये क्या होता है, टीबीए होता है। मतलब ट्रेंड बर्थ अटेंडर होती है, वो क्या करती है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स है उनको जो भी मतलब प्रेगनेंसी डिलीवर करवाती है, इनको अपन क्या बोलते हैं, दाइज भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना एडब्ल्यू। एडब्ल्यू क्या हो गया? आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर हो गया। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो गया अपना आशा। आशा क्या होती है? एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट। ये क्या होती है? आशा होती है जो क्या करती है, मतलब इसकी क्या होती है, 1000 पॉपुलेशन पर वन आशा वर्क करती है। तो यहाँ पर आपसे है ना, जैसे रूरल एरिया के अंदर ये पूछ भी लिया है, तो आपको मतलब सबसे पहले तो जैसे अपना पीएचसी होता है, पीएचसी कितने वर्क मतलब कितने पॉपुलेशन पे काम करता है, तो पीएचसी अपना बात करें तो रूरल में अपना ये 30,000 पॉपुलेशन पे एक पीएचसी होता है। जबकि जो अपना सीएचसी होता है, सीएचसी क्या होता है अपना 80,000 पॉपुलेशन पर एक सीएचसी होता है। ठीक है, और जो अपनी आशा होती है, आशा पर 1000 पॉपुलेशन पर एक आशा होती है। और आंगनवाड़ी वर्कर होती है, वो भी क्या होती है, एक विलेज के अंदर एक आंगनवाड़ी वर्कर होती है। तो इनके बारे में आपसे पूछ सकता है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें एनजीओस। एनजीओस में आपका एक ही इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो लोयंस क्लब हो गया, भारत सेवक समाज हो गया, कस्तूरबा मेमोरियल फंड हो गया। ये अपने क्या होते हैं, एनजीओज है इंडिया के अंदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के अंदर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें प्राइवेट के अंदर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हो गए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो गए। ठीक है, हॉस्पिटल हो गए, मेडिकल कॉलेज हो गए, नर्सिंग होम हो गए, प्राइवेट कंसल्टेशन सर्विसेज हो गए, या फिर अपने होम केयर सर्विसेज हो गए, या फिर अदर्स जो भी प्राइवेट मतलब आपसे डायरेक्ट क्या करे, कंसल्ट ले रहे, वो अपने क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये अपना है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन एजेंसीज। ठीक है, हेल्थ एजेंसीज क्या होती है उसको डिफाइन करना है। अब हेल्थ एजेंसीज एक तो होती है अपने नेशनल लेवल पे, एक होती है आपके इंटरनेशनल लेवल पे। मतलब नेशनल लेवल पे कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी है उनके बारे में आपको इनामोरेट करना है, और इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी आपकी हेल्थ एजेंसीज है उसको इनामोरेट करना है। यहाँ पर जैसे आपका WHO हो गया इंटरनेशनल, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक है, ये अपने क्या हो गए, इंटरनेशनल हो गई। या फिर अपन नेशनल की बात करें तो नेशनल में अपना केयर हो गया, या फिर अपना एक रेड क्रॉस सोसाइटी हो गया। ठीक है, तो ये अपने किसके अंदर आती है, नेशनल के अंदर आती है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। जो अपन ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए वो अपने लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। अब अपन बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है इंडिया के अंदर, उसके बारे में आपसे पूछ सकता है। रेफरल सिस्टम का क्वेश्चन तो शॉर्ट नोट्स में हर बार आता है। ठीक है, जो रेफरल सिस्टम है उसका आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में बताना है। जैसे सबसे पहले एक अपना क्या होता है, सब सेंटर होता है, सब सेंटर से पीएचसी, पीएचसी से सीएचसी, सीएचसी क्या होती है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। फिर सीएचसी से कहाँ जाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से फिर जो भी अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, ये अपना क्या होता है, एक रेफरल सिस्टम होता है। इसको आपको पूरे को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब स्कूल के अंदर जो भी हेल्थ प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के अंदर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, मतलब एक रोल क्या होता है और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स की, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं अपने होम विजिट के बारे में। होम विजिट क्या होता है, होम विजिट मतलब घर घर जाके क्या करना, जागरूक करना लोगों को हेल्थ के बारे में, वो अपनी क्या कहलाती है, होम विजिट कहलाती है। होम विजिट में आपसे एक तो पूछ सकता है कम्युनिटी बैग, कम्युनिटी बैग के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं उसके बारे में बताइए। या फिर आपसे पूछ सकता है कि बैग टेक्निक, बैग टेक्निक मतलब बैग आप कैसे लेके फिरते हो और कैसे घर घर जाते हो वो अपने को बताना है। फिर इसके बाद में और पूछ सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है होम टेक्निक्स के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो गया अपना फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना है। अब यहाँ आपको फैमिली प्लानिंग का पूरा चार्ट बताना है कि फैमिली प्लानिंग नेचुरल कैसे कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो अपने मतलब स्टाइल फैमिली प्लानिंग कैसे होती है, या फिर अपन बात करें तो
इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसे होती है, आईयूडी मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस कैसे आप इंसर्ट करते हो, तो उसके बारे में सारी आपको जानकारी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स क्या होते हैं? वाइटल स्टैटिक्स हो गए जैसे कि अपना रेट हो गया और मॉर्बिडिटी रेट हो गया, या फिर अपना इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, तो ये अपने क्या है वाइटल स्टैटिक्स है। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है, या फिर डेमोग्राफी की जो भी वाइटल स्टैटिक्स है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं आईईसी और हेल्थ एजुकेशन। अब ये क्वेश्चन आपको दो फॉर्म के अंदर पूछ सकता है, या तो आपको पूछ सकता है कि हेल्थ एजुकेशन क्या होती है, हेल्थ एजुकेशन में नर्स की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फिर आपसे पूछ सकता है आईईसी। आईईसी क्या होता है? अपना इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, मतलब आप एक कम्युनिटी के अंदर जाते हो तो कम्युनिटी में आप इंफॉर्मेशन कैसे देते हो लोगों को, एजुकेशन कैसे करते हो और वहां से आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, वो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसके बारे में आपको जो 1983 वर्सेस 202 इसके 2002 इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एमएचसी सर्विसेज। एमएचसी सर्विसेज क्या होती है? मैटरनल हेल्थ केयर सर्विसेज, मतलब मैटरनल हेल्थ केयर से रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। ये कब लागू हुआ? अपना 1971 में तो ये लागू हुआ, और 1972 में, मतलब इस्टेब्लिश तो कब हुआ? अपना 1971 में, जबकि जो ये मतलब लागू हुआ, मतलब जब जिसका यूज करने लगे, यूज कब करने लगे? अपन 1972 के अंदर। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो बीएससी। बीएससी क्या हो गया? अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन अपना है किसका? ओबीजी का, लेकिन यहाँ भी अपन से पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो गया अपना वुमेन एंड चाइल्ड एब्यूज, मतलब वुमेन और चाइल्ड एब्यूज के बारे में लिखना है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण क्या होती है। ठीक है, इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट इन कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर आप वेस्ट मैनेजमेंट, जैसे कि मतलब जो भी अपने वेस्ट मैनेजमेंट आप कैसे करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लाल बैग का यूज, पीले बैग का यूज, या फिर मतलब आपको वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूरा डिस्कस करना है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट के रिगार्डिंग ही आपको क्या करना है, या फिर आप जैसे आपकी कम्युनिटी में कचरा आ रहा है तो आप उसको कैसे डिस्पोज करोगे, बुरियल करोगे, गाड़ोगे, या फिर आप उसको जलाओगे, इंसिनरेशन करोगे, तो उसके बारे में आपको लिखना है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो आप कम्युनिटी के अंदर, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, अब अपन ने क्या क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले अपन ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, वो थे अपने लॉन्ग क्वेश्चन, और ये अपने 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो बार बार आते हैं अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के सेकंड पार्ट के अंदर। ठीक है, अब अपन बात करें तो आपको मैंने जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आपको मतलब किस प्रकार से हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो आपको पूरा चार्ट बता दिया है। फिर आपको क्या करना है, मतलब जो भी अपनी आशा हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर हो गए, सब सेंटर्स हो गए, पीएचसी हो गए, उनके मतलब जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एक बार आप जरूर देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको एक बात करता हूं कि जो अपन ने क्या पढ़ी है, कमिटीज पढ़ी है। ठीक है, आपको कमिटीज में क्या लिखना है? कमिटीज में क्या लिखना है? सबसे पहले जैसे कि अपने आ गई है मुदालिर कमेटी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस कमेटी की थीम लिखनी है। ठीक है, फिर ये कमेटी कब दी गई है? इस्टेब्लिश। ठीक है, फिर इस कमेटी के अंदर क्या क्या रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, फिर ये हमारी जो कमिटीज है, कमिटीज में क्या क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या इसके एडवांटेज हुए, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इस कमिटीज के क्या क्या प्रिंसिपल थे उनको भी लिखना है। ठीक है, और कमिटीज के क्या क्या पर्पस थे, जो ये अपने 5 या 6 पॉइंट है, उन मतलब कमिटीज आ गए अपने पर्टिकुलर, तो उनके बारे में क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले उसकी थीम लिखनी है, फिर इस्टेब्लिश कब हुई, फिर उसकी क्या क्या एडवांटेज थे, प्रिंसिपल थे, और क्या क्या पर्पस थे, उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, कोई भी कमिटीज आ जाए तो। थैंक यू गाइज, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।